खुश्तर में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, हम डेली चाहते हैं कि आप लोगों के सवालों जवाब या आप लोगों की जो ख्वाहिश है, आप लोगों की जो चाहत है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के सामने प्रोग्राम पेश करूं। तो आज हम और आपके सामने हम एक बेहतरीन होनहार और अभी के रीज़न में जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चलने वाली जो जॉब है या जो आपके क्राइटेरिया पर खरी उतरती है, यानी कि एमबीए। ये मेरे सामने आज आपको जो बताएंगे डॉक्टर आसिफ हसन साहब। इन्होंने एमबीए और एमफिल ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से ये पीएचडी कर चुके हैं, जेसी का मेरी के अंडर में, इनकी सुपरविजन और निगरानी में। दोस्तों, फिलहाल ये 2 साल से मिट्स ये मदनापल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एमबीए, एमफिल और पीएचडी के इंट्रेंस टेस्ट के बारे में, उनकी ये जो तालीम हासिल करते हैं उसके फ़वाइद के बारे में कि कहाँ कहाँ जॉब स्कोप या किस तरीके से आप अगर करेंगे एमबीए तो आपके का फ्यूचर क्या है, आपका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। आइए मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ हसन साहब आज हमारे इसमें प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसिफ हसन। एक्चुअली मैंने एमबीए और एमफिल फिनांस से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के में से कंप्लीट किया है और उसके बाद ड्यूरिंग माय एमफिल मैंने नेट क्वालिफाई किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में इंट्रेंस क्लियर करके वहाँ से मैंने पीएचडी ज्वाइन किया और प्रोफेसर वी मैरी जेसिका के सुपरविजन में मैंने पीएचडी कंप्लीट किया। जी बहुत एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मेरा फाइनेंस इन फाइनेंस प्राइमरी मार्केट था जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ कमिंग टू द एमबीए। एक्चुअली बहुत सारे कोर्सेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में बीटेक के बाद पीजी को ले ले तो एमबीए वो अभी डिमांड में है। बच्चे वो सारे करना चाहते हैं तो उनको एक गाइडलाइंस के थ्रू कि वो किस किस एंट्रांस टेस्ट के थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि सीएटी कैट का, कैट के थ्रू डिफरेंट आईएम्स में, चाहे वो टॉप नॉच आईएम्स, आईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलोर, आईएम कोलकाता हो और अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट आईएम्स, तो कैट के थ्रू क्वालिफाई होने के बाद डिफरेंट आईएम में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आईआईटीज़ भी, डिफरेंट आईआईटीज़ लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई एंड अदर्स आईआईटीज़, दे आर also offering this course MBA. Then after that many central universities are there as I have completed. मैंने अपना MBA सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से किया जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, वो भी एक टॉप नॉच सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफर करते हैं एमबीए। सो कॉमन इंट्रांस टेस्ट के थ्रू बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एमबीए में एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे खुद का इंट्रांस टेस्ट होता है। एमबीए में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। फर्स्ट ईयर में जनरल सब्जेक्ट होता है एडमिशन के बाद, एंड इस उसमें अकाउंटिंग्स है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, और वी कैन टेल दैट अकाउंटिंग्स फॉर मैनेजर्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स होता है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में। आफ्टर दैट स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन में अगर आप हम जाएँ तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिनांस, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेशंस, और उसके बाद एक नया हम लोग कह सकते हैं कि हाउ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, वो अभी डिमांड में इंडस्ट्री की तरफ से बिजनेस एनालिटिक्स है। वो एक बहुत उभरता हुआ कोर्स और बहुत ही अट्रैक्टिव और कैची कोर्स है, वो सर हम लोग कह सकते हैं। तो ये सर ये हुआ अबाउट एमबीएस, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन एमबीएस। इंस्टीट्यूट के बारे में बोले, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि एमबीए ऑफर करते हैं। उसमें बहुत सारे आईएमटी हैं, उसके अलावा इक्फाई बिजनेस स्कूल है और अदर्स भी हैं। तो एमबीए कर सकते हैं। उसके बाद एमफिल, पीएचडी एकेडमिक्स में अगर किसी को जाना है, अगर वो चाहते हैं कि एकेडमिक्स में रहे, तो वो नेट क्वालिफाई करने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी, आईएम्स में भी, आईआईटीज़ में पीएचडी के लिए इन मैनेजमेंट। और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद अगर जेआरएफ नेट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, तो वो विद फेलोशिप और स्कॉलरशिप दे कैन कंटिन्यू द पीएचडी।
or apart from that, that for the in central universities also, or in management colleges or IIMs, IITs also, that fellowships are available. So this is all about, in short, that about MBAs and PhDs. ओके ओके So this is ये मेरे तरफ से जी। about MBAs and MBA के दौरान ये अच्छा है कि स्किल ऑफ इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन स्किल्स, जी बिकॉज वो डेवलप करना, अगर डिफरेंट जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, वेदर फिनांस है और मार्केटिंग है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और ऑपरेशंस मैनेजमेंट है और बिजनेस एनालिटिक्स है. दीज डेज रिटेल, MBA इन रिटेल, MBA इन हॉस्पिटलिटी ऑल्सो इट्स देयर. सो यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसमें भी MBA जनरल MBA है. उसके अलावा MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है. उसके अलावा MBA बिजनेस एनालिटिक्स वो लोग वहाँ पे है. उसके अलावा डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी है. सो मेरे तरफ से ऑल अबाउट दिस MBAs एंड PhD. शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ हसन साहब, क्योंकि आप बहुत बिजी शख्सियत हैं. इत्तेफाक से मिले तो इनसे इंटरव्यू ले लिया गया. हम इंशाल्लाह कभी अगर मौका मिलेगा तो फिर हम इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे. हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये इंटरव्यू सेशन ज़रूर देखेंगे, और अगर आपको कुछ जानकारी मज़ीद हासिल करनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और हम इसका जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में ज़रूर देंगे. आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, चलते चलते बाई खुशतर में आपने बातचीत की. MBA वालों, उन बच्चों के लिए जो ख़ास तौर से जो गरीब परिवार से आते हैं, या जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अलावा वहाँ से मौका मिलते ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने कुछ समझाया. हमें आपका मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी. थैंक यू.